हम खड़े हैं इस वक्त मुरादाबाद के बहुमूल्य क्षेत्र मुस्लिम और हम यहाँ बात कराते हैं क्षेत्र के कुछ बुजुर्ग लोगों से कि वो कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं और किसको चाहते हैं। आइए हम बात कराते हैं। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद शादाब आलम। मोहम्मद जी, आप मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं? कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए उत्तर प्रदेश का? मुख्यमंत्री होना चाहिए जो विकास करे और रोजगार पे ध्यान दे। जैसे कि अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी को आप पसंद करते हैं? जी। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहते हैं? जी जी जी। सर, 2022 के इलेक्शन चल रहे हैं और मुख्यमंत्री बनना है, कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए आपके प्रदेश में? मुख्यमंत्री जैसे मुलायम सिंह ऐसे ही होना चाहिए और क्या है। मुलायम सिंह जैसे आए मुख्यमंत्री होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप मुख्यमंत्री जी को, मुलायम सिंह जी को पसंद करते हैं? जी जी जी। उनकी क्या खूबियाँ ऐसी थी जो उनमें क्या, उनके राज में सुख था, चैन था, इतनी वो नहीं थी, कारोबार था लोगों का, सब खत्म हो गया। देखिए, अभी बता रहे हैं हमारे अंकल जी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब मुलायम सिंह जी थे तो अच्छा रोजगार था और अच्छी शिक्षा थी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी बढ़िया थी, इसलिए वो मुलायम सिंह जी को पसंद करते हैं। देखिए, ये ऑटो चालक हैं, ये क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप? मिस्टर योगी जी को। योगी जी को क्यों देखना चाहते हैं? उनका प्रशासन वगैरह में अच्छा दबदबा है, जो चोरी डकैती वगैरह नहीं होती हैं और लड़की वगैरह सुरक्षित है और क्रिमिनल वगैरह क्राइम वगैरह कम हुआ है। अच्छा, आपका व्यापार कैसा चल रहा है योगी जी की सरकार में? सही है, जैसे पहले चला वैसे चल रहा है। कोई परेशानी किसी तरह की? नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो आप योगी जी को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को जानना चाहते हैं। अब हम दूसरे करते, कागज चेक करते, कम से कम चलान अगर जो बात आपने कही है ये बिल्कुल पक्की है, कच्ची तो नहीं है साहब। ऐसा ही होता है हमारे साथ, ऑटो वाले के साथ। मुख्यमंत्री योगी जी खुद देखेंगे? बिल्कुल साहब, ऐसे ही होता है। हमारी दूसरी गाड़ी 14-0 तो 1500 का चालान काट दिया कपूर कंपनी पे। उस गाड़ी का पता नहीं चला, चालान चेक कराया, जब पता चला कि 1500 का चालान काट दिया। नहीं पता आपको उसका? नंबर देखते काट देते चालान। अच्छा, ना डीएल देखते, ना कोई कागज देखते, कुछ नहीं। देखिए, ऑटो चालक एक यहाँ खुश हैं और एक परेशान हैं। वो कहते हैं कि हमारे चालान कट जाते हैं, पुलिस ऑनलाइन चालान काट देती है और हमें पता नहीं चलता। पता जब चलता है जब हम फाइन भरने के लिए जाना पड़ता है हमें। भैया, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय कुमार जी, कहाँ रहते हैं? गोविंद नगर मुरादाबाद में। हाँ जी, हाँ जी। इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी आएगी। मुख्यमंत्री के चेहरा कौन मानते हैं आप? मुख्यमंत्री के रूप में तो योगी जी को मान रहे हैं। योगी जी को क्यों मानते हैं जी? क्यों मानते हैं योगी जी को? उन्होंने काम अच्छे करे थे, इसके लिए। अच्छा काम कौन सा करा? यही गरीबी मिटाई है, वो लोगों को राहत दी है थोड़ी सी। गरीबी मिटाने की और राहत देने की बात कर रही है मुरादाबाद की जनता। आइए आपको दूसरे भाई से बात कराते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम श्याम बाबू है। श्याम जी, आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं उत्तर योगी प्रदेश? जी को। योगी जी को? ऐसा क्या किया है योगी जी ने बहुत दिया है, गरीबों को बहुत सहायता मिली है। सहायता किस तरीके की? जैसे राशन है, बिजली है, पानी है, हर सेवा मिल रही है योगी की तरफ से। तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी को ही आप देखना चाहते हैं? हाँ, योगी को ही देखना चाहिए। हम तो खुलेआम में योगी जी को ही वोट। जी 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 जी। एक मिनट, आपका क्या नाम है? अनिल सक्सेना। अनिल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। मुरादाबाद के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का 2022 इलेक्शन चल रहा है विधानसभा का। आप मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? योगी जी को। योगी जी को क्या खूबी है योगी जी के अंदर? योगी जी के अंदर कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, बिल्कुल सबका साथ सबका विकास, सब एक बात, कोई लेकिन भेदभाव नहीं। बेरोजगारी बहुत बड़ी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। नहीं, बेरोजगारी तो पहले भी ऐसी रही जैसी है पहले भी, और सब कोई बेरोजगारी नहीं है, सब अपने अपना काम कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें 100 से पार पहुँच गई। नहीं, पहले भी ऐसे ही था, कोई ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। सब कहते हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी, प्रियंका, सभी लोग कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने बहुत बढ़ा दी है। नहीं, योगी जी के सरकार में गुंडा राज तो खत्म हो गया, सब कुछ है, आदमी शांति से सोता है, नींद में सोता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं। तो आपको महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा नहीं नजर आ रहा, लेकिन आपको एक सिर्फ कानून व्यवस्था दुरुस्त होने की वजह से आप इतने खुश हैं कि मुख्यमंत्री योगी ही देखना चाहते हैं। योगी ही होना चाहिए, बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी को देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज कुमार जी, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर तो योगी बाबा जी ही आने चाहिए। आप योगी बाबा जी की बात करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि इन्होंने बहुत महंगाई बढ़ा दी। नहीं नहीं, कौन कहता महंगी बढ़ा दी? आप देखिए कितना सुधार आ गया उत्तर प्रदेश के अंदर।
गुंडे सब जेल में, बेटियां आज किसी भी समय निकल सकती हैं, कोई परेशानी नहीं है। गरीबों के लिए देखो राशन, मुफ्त राशन मिल रहा है। और कोरोना में योगी आदित्यनाथ अपने पिताजी की अंतिम संस्कार में नहीं गए, लेकिन कोरोना में पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने एक एक ज़िले में जाके हर अपने जितने भी साथी थे, उत्तर प्रदेश की जनता जो है उनका एक परिवार है, तो उन्होंने उस पूरे परिवार को बिल्कुल भली भांति देखा है। और बढ़िया जो है परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो योगी आदित्यनाथ को। योगी जी कहते हैं कि करोड़ों युवा यहाँ पर बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं मुहैया करा पा रहे। देखो रोजगार बहुत है, और जिसे कोई काम ही नहीं करना है तो वो तो बेरोजगार ही रहेगा। काम करने वाले के लिए बहुत काम है, और है काम, कोई बेरोजगार नहीं है। बस योगी जी बस योगी जी। क्या एक खूबी बता दो योगी जी की सबसे बड़ी खूबी तो यह है कि उनके राज्य में कोई भी गुंडा बाहर नहीं है, सब जेल में है, या तो उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है। कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया हो गई है योगी जी की सरकार में, बहुत ही बढ़िया। और जनता भी देख रही है कि योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल स्वस्थ है, एकदम बेहतरीन है। देखिए मनोज जी हमारे साथ मुरादाबाद से हैं और ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो गई है योगी जी की सरकार में, हम इसलिए योगी जी को अगली बार भी मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। जी आपका शुभ नाम? रविंदर सिंह कालरा। कहाँ रहते हैं आप? मुरादाबाद, लाजपत नगर। अच्छा, मुरादाबाद। इस बार विधानसभा 2022 का इलेक्शन चल रहा है, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके टाइम में काम हुए, इन्होंने सिर्फ खाली बातें करी और कुछ नहीं। योगी जी कहते हैं हमने कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी। नहीं। जिन्हें कितने क्रिमिनलों को हमने जेल में भेज दिया, कितने क्रिमिनलों को हमने जो है ठिकाने लगा दिया, और आप कहते हैं कि कुछ नहीं किया। जो गलत करेगा उसको तो जाना ही पड़ेगा जेल में। नहीं, बात ये नहीं है, वो तो जाना ही चाहिए, लेकिन अखिलेश की सरकार में ये बताते हैं कि गुंडा राज था। नहीं और योगी जी ने गुंडों को सब कुछ ऐसा कुछ नहीं सर। अच्छा, क्या अखिलेश के अंदर क्या खूबी है जिसलिए आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? सब खूबियाँ हैं, जितने फैसिलिटी देने के लिए वो कह रहे हैं वो सब बढ़िया ही। फैसिलिटी देखिए योगी जी कर रहे हैं कि हर घर पे खाना पूरे कोरोना काल में पहुंचाया, अब भी राशन फ्री मिल रहा है। नहीं वो ठीक है भैया, करने तो फिर सिखों ने भी बहुत कुछ करा है। नहीं, सिखों का तो कोई भूल ही नहीं सकता। बिल्कुल। सिखों का तो कोई जवाब ही नहीं है, सिखों का तो हम किसी से तुलना ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, सिख तो सबसे ऊपर मानते हैं। पर इस बार देखो सरकार जो है वो अखिलेश जी। बिल्कुल। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? जी विजय कुमार शर्मा। कहाँ रहते हैं आप? जी 30 बिलारी विधानसभा क्षेत्र से हूँ मैं। विधानसभा 30 बिलारी जी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है। जी। और मुख्यमंत्री जी का चयन होना है, क्या मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? सिर्फ योगी आदित्यनाथ। योगी जी के आदित्यनाथ जी के अंदर ऐसी क्या खूबी देखी देखिए, आपने? जो विकास योगी आदित्यनाथ ने करा है वो आज तक किसी सीएम ने नहीं करा। विकास, हाँ, विकास और गुंडागर्दी और महंगाई के लिए मुद्दा बना रखा है महंगाई पार्टियों ने, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई सबके लिए ही है, और सरकारों ने तो लूट लिया, इन्होंने तो बहुत बढ़िया काम करा है। योगी आदित्यनाथ ने गुंडागर्दी सब खत्म कर दी, जो दिल में ही लुट जाते थे, यहाँ तक जानवर खुल जाते थे हम लोगों के। हम तो एक किसान हैं, जहाँ तक हम लुटते थे 2000 रुपये लेके जा रहे हैं तो ही लुट जाते थे, आज तो रात के 12 बजे भी हम निकल जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं, कोई हमें टच नहीं करता। इसलिए सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही। देखिए, बिलारी विधानसभा से आए हैं और ये कहते हैं कि ओनली योगी और योगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इन्हें सिर्फ कानून व्यवस्था बढ़िया चाहिए, बाकी सब तो ये खुद अपने दम पे करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदला जाना जरूरी है, इस पर आपका क्या कहना है? बेरोजगारी के बारे में तो हमें ये कहना है कि अमेरिका जैसा मुल्क जो ये कहता है कि मेरे यहाँ बेरोजगारी की संख्या बढ़ गई, यूरोप के जो मुल्क जो बहुत पैसे वाले थे, जिनके नज़र में हम कभी भी गरीब रहा करते थे, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, अमेरिका, जापान, जर्मनी, जितने भी मुल्क हैं सब बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। इसलिए कोरोना काल में सबको परेशान करा, लाखों करोड़ों लोग कोरोना के चपेटे में आए, लाखों मौतें भी हुई हैं कोरोना से, इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की ध्वस्त हो गई। एक हमारा ही देश ऐसा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कि उन्होंने अपना कोरोना काल का टीका ना बनाया होता, ये कल्पना तो करे विपक्ष के लोग। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि अगर हिंदुस्तान ने आज तक कभी कोई टीका नहीं बनाया, पिछले कई सालों में, मेरी उम्र है, मैंने देखा टीके आते थे बाहर से, विदेशों से। अगर 130 करोड़ की हमारी जनसंख्या, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, अगर वो टीका ना बना होता तो टीका आता कहाँ से? और टीका आने के लिए आता अमेरिका से या चाइना तो हमें देने वाला नहीं था, चाइना से तो बीमारी आई।
तो 200-2000 का अगर एक टीका आता तो इतना टीका इतने कम समय में 130 करोड़ आदमियों को डबल टीका अगर वो देते कहाँ से, तो सारी अर्थव्यवस्था तो वही चौपट हो जाती है हमारे हिंदुस्तान की। बेरोजगारी की तो यह है, बेरोजगारी और ज़्यादा चरम पे हो जाती, क्योंकि जब लॉकडाउन लग गया, मजबूरी थी, सब जगह लॉकडाउन लगा, सारी गतिविधियाँ ठप पड़ गईं, तो हर आदमी के कारोबार बंद हो गए। अगर जिन्होंने जब कारोबार खोले थे कि लहर ऐसी आई बीच में पिछले साल की, लोग रोज़ मर रहे थे, धड़ाधड़ मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी से, इसकी कमी से, उसकी कमी से, सारी जो भी व्यवस्था थी हिंदुस्तान की नहीं पूरे संसार की, कोई ऐसा मुल्क बचा थोड़ी है जो बेरोजगारी से बचा हो या बीमारी से बचा हो या जिसके यहाँ मौतें ना हुई हों या जिसके यहाँ बीमार ना हुआ हो। तो केवल ये कह देना कि साहब बेरोजगारी, तो बेरोजगारी के आज से 7 साल पहले इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ बहुत दिलचस्प, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि 7 साल पहले मोदी सरकार आई, 7.5 साल पहले, इससे पहले क्या बेरोजगारी नहीं थी? इससे पहले सब सरकारी नौकरी में थे क्या? 7 साल में सारे बेरोजगार हो गए? 130 करोड़ की आबादी में जितनी सरकारी नौकरी हैं वो सब इस 7 साल में ख़त्म हो गई क्या? जितने लोग थे सारे 7 साल में बेरोजगार हो गए क्या? अरे भाई 7.5 साल मोदी को आए हुए हैं, 5 साल योगी को आए हुए हैं, तो बेरोजगारी का जो रोना रो रहे हैं। इकोनॉमी हमारी 9.5% चल रही है, विदेशी मुद्रा भंडार, मतलब वैसे अगर कुल मिला कर देखो पूरे वर्ल्ड की आज सबसे अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई हिंदुस्तान की है। और प्रॉब्लम जो सब में है वो यहाँ पे भी है। अगर मैं तो आदमी ने रात और दिन लगा के कोरोना में बिना किसी घर में अपना टाइम बिताए या बिना किसी कहीं भी किसी भी कुछ मतलब कहना यह है कि उन्होंने जब ये कोरोना विपदा आई तो रात दिन एक करके अथक प्रयासों से कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए मेहनत की। वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो वो जैसे क्वारंटीन जैसे निकले वहाँ से फिर हर ज़िले में उन्होंने दौरे लगाए, जैसे बीच की उससे कोरोना को काबू करने के लिए जो भी कार्य हो सकता था उन्होंने किया। उनके फादर की डेथ हुई, वो उसमें नहीं गए। अपने कोरोना के लिए उत्तर प्रदेश के जो नागरिक थे 25 करोड़, उनके लिए उनका मैसेज आया कि मैं उनके लिए हूँ। फादर को माता जी से उन्होंने कहा अपने आप देख लो आप, मैं नहीं आ सकता, मेरे पास फुर्सत नहीं है क्योंकि मेरा प्रदेश जो है कोरोना की बीमारी से जूझ रहा है। विपक्ष कहता है कि उत्तर प्रदेश साल में दुगना हो जाता है। आज एक 8% 6% तो गवर्नमेंट दे रही ना ब्याज, उसके हिसाब से तो उतनी महंगाई तो बढ़ने वाली है ना। आप अगर ये चाहोगे आज जो चीज़ 100 रुपये की है 5 साल बाद भी 100 रुपये की मिलेगी सरकार के टाइम में, कैसे मिलेगी? क्या संभव है? अब अच्छा गवर्नमेंट अगर देगी भी तो सब्सिडी देगी, सब्सिडी देगी तो उधार लेगी, उधार लेगी तो टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा तो फिर भी वो किसी ना किसी टैक्स लेगी, चाहे वर्ल्ड बैंक से ले, रिजर्व बैंक से ले, वो पैसा देना तो पड़ेगा अल्टीमेटली। फिर वो बात तो फिर हो जाएगी। आज आप पाकिस्तान जैसा मुल्क देखो कि वो लोग कह रहे हैं दिवालिया हो गया, कर्ज नहीं दिया जा रहा, ब्याज पे ब्याज देना पड़ रहा, तो हिंदुस्तान की हालत भी यही हो जाएगी। कितना मुफ्त काटोगे भाई? लोग रोज़गार करेंगे। रोज़गार की बात भी है कि रोज़गार सरकारी नौकरी के बार मैंने देखा कि सरकारी नौकरी की बात करते हैं लोग। सरकारी नौकरी कहाँ से लाएंगे? सरकारी नौकरी लिमिटेड होती हैं। अपना रोज़गार करें, अपने तरीके से काम करें, और सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो खैर सरकार की चीज़ें हैं, हमें तो क्या पता। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि कर सकती जिसका मुख्यमंत्री इतना ईमानदार हो, जो 18 घंटे काम करता हो, जो जिन कपड़ों में मुख्यमंत्री ने शपथ दी थी उन्हीं कपड़ों में आज भी वो शपथ आज वो काम कर रहे हैं। उनके परिवार में जो आज उनकी बहन ढाबा चला रही थी, अगर वो चाहते तो एक अगर मेंबर बनता है नगर निगम का या प्रधान बनता है तो 1 महीने बाद तो वो स्कॉर्पियो खरीद के लाता है या फॉर्च्यूनर खरीद के लाता है 6 महीने बाद। तो आप सोचो उस आदमी ने, उसके परिवार ने जो नौकरी कर रहे थे जो ढाबा चला रहे थे, आज तक किसी ने कोई सुविधा नहीं ली, सरकारी सुविधा। या कोई आदमी एक उस पर इल्ज़ाम लगा नहीं सकता कि उन्होंने 10-20-50 लाख या 8 करोड़ रुपये कमा लिया हो इससे। अब ऐसे भी आदमी की आप क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचना करेंगे तो फिर और किसको लाएंगे? और लाने की बात तो ये हर आदमी की अपनी सोच है, जिसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। लेकिन कुल मिला के अगर आप जनरल सोच देखें तो योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री न कभी आया और न कभी आएगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जैसा वो काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल साहब ने बताया माहौल कैसा है उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं अग्रवाल साहब। नवोदय टीवी के लिए मुरादाबाद से श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट।